तो बात करते हैं हम एटॉमिक मॉडल्स। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब साइंटिस्ट इसके बारे में उत्साहित थे कि अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं किसी भी एटम में। तो सबसे पहले आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन, जे थॉमसन नाम का एक साइंटिस्ट था। तो उसने 1808 में, तो जे थॉमसन ने इन 1898 में ये एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया और कहा कि एटम का एक स्फेरिकल शेप होता है, और एटम का स्फेरिकल शेप होता है, और इससे क्या होता है, और उसने एटम की रेडियस अप्रोक्सीमेटली कितनी बताई, रेडियस ऑफ एन एटम उसने बताया अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻⁻10 मीटर। एटम का रेडियस ये होता है, और पॉजिटिवली चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम के ऊपर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे कि हम तरबूज में देखें, वाटरमेलन जो होता है, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो उसमें बीज होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं, जिसको उसने कहा न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड इलेक्ट्रॉन जो है embedded into the watermelon, into the structure like watermelon seed की जैसे। और प्लम पुडिंग में हम देखते हैं कि पुडिंग जो होती है उसमें प्लम पुडिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसमें होता है टू मेंटेन, जैसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जिससे कि एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो कैसा दिखता है स्ट्रक्चर, जैसे अगर हम ऑरेंज कलर की बात करें तो फिर ये हमारा क्या एटम है, ठीक है। और एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, जिससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस बात पे थॉमसन ने सबसे पहले, अभी जो रिमेनिंग पार्ट है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिससे क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रह गई, ठीक है। जिससे ये एटम जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाएंगे। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्पीशीज होता है। इसको प्लम पुडिंग मॉडल में कहते हैं। इस बात पे इसको 1906 में जे थॉमसन रिसीव्ड नोबेल प्राइज। इसको जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। तो जे थॉमसन को हमारे को इस सबसे पहले मॉडल प्रपोज किया एटम, ऐसा देख सकता है, इस पे नोबेल प्राइज मिला। पर बाद में ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गई कि क्या ड्रॉबैक है इसमें। उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चले थे भी एटम कैसा दिखता है, तो रदरफोर्ड का एटम एक्सपेरिमेंट के ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड्स फेमस जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इस तरीके से ये, चूंकि इसने जे थॉमसन ने सबसे पहले प्रपोज किया, तो इस बात पर उसको नोबेल प्राइज मिला। इसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, इन सब नाम से जाना जाता है। तो इसको मतलब क्या क्या कह सकते हैं, प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, या फिर वाटरमेलन
मॉडल इस नाम से जाना जाता है।